आप सभी को प्रणाम। मैं शिल्पी वर्मा और ये निशा सुनारे हरिद्वार उत्तराखंड से। आज हम राजमाता अहिल्या योग संस्थान इंदौर के द्वारा यह हमें अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है जिसमें हम बातचीत करेंगे योग के बारे में कि योग हमारे शरीर के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और हमारे सामाजिक स्वास्थ्य को किस प्रकार से ऊपर की तरफ लेके जाता है। और आज की जो सबसे विषम परिस्थितियां हैं जिसमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन ब दिन क्षीण होती जा रही है, उसको किस प्रकार से हम और अच्छा बना सकते हैं योग के माध्यम से, इस पर हम बात करेंगे। तो आप सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा आपके इंडेक्स फिंगर और आपका थंब, अंगूठा, दोनों की टिप को हल्का सा टच करके दोनों हाथ की और अपने घुटनों पर रख लें। सहजता के साथ बैठें। श्वास प्रश्वास सामान्य, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। अपने आप को आज की योग कक्षा के लिए तैयार करें। भावना करें यह दिन आपके लिए मंगलकारी हो। स्वर्णिम सूर्योदय हो रहा है, इसका ध्यान करें। योग की शुरुआत हम मंत्र के साथ करेंगे। अपने आप को मंत्र के लिए तैयार करें। शांत चित्त, स्थिर शरीर, एक बार दीर्घ ओंकार गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। आपस में रख लें। अपने आंखों को हथेली के अंदर खोलें, सामान्य हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं योग के बारे में। योग किस प्रकार रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार घटती है। अगर हम अपने एशियन लिटरेचर्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसमें यह पाते हैं कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता एक प्रकार से प्राण ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा के बारे में बहुत सारी चीज़ें उपनिषदों में, वेदों में कही गई हैं। प्राण की वह एक दिव्य विभूति है जो हमारे संपूर्ण विश्व में व्याप्त है और उसका एक छोटा सा स्वरूप हमारे अंदर है जो हमें दिन प्रतिदिन के कार्यों में चलायमान रखता है। तो उस प्राण ऊर्जा को ही प्रतिदिन अच्छे से हमारे शरीर में प्रवाहित होती रहे, उसी के लिए विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की चिकित्साएं बताई जाती हैं। आज की जो कि मॉडर्न में एलोपैथी, होम्योपैथी और अन्य पैथियों में कन्वर्ट हो गई है, वो प्राचीन काल में आयुर्वेद, पंचकर्मा, एक्यूप्रेशर, प्राणी हीलिंग, इन सब रूपों में प्राचीन पद्धतियों में सन्निहित है।
इन सभी पद्धतियों में एक ही काम किया जाता है, जो हमारे प्राण नाड़ियां हैं उनमें जो भी प्राण का अवरुद्ध हो गया है उनको प्रवाहित करना है। तो योग के माध्यम से भी हम जो 72,000 नस नाड़ियां बताई जाती हैं उनमें प्राण के प्रवाह को बनाए रखना है। उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध अगर आ गया है तो उनको आसन, षटकर, प्राणायाम, बंध, मुद्रा इत्यादि के माध्यम से उसे दूर करना है और प्राण को संचालित करना है। यही एक प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारे शरीर की। जितना अच्छे से हमारे शरीर में प्राण संचालित होगा, हमारा शरीर उतना ही निरोगी होगा, स्वस्थ होगा। तो योग उस प्राण को संचालित करने में किस प्रकार की भूमिका निभाता है, उसके कुछ छोटे छोटे अंगों की हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप सभी उन अंगों को अच्छे से समझ सके, जिससे आप अपने प्राण ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रख सकें। तो आइए सबसे पहले कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। प्राण प्रवाह की गति आपके सबसे पहले सुबह जब आप उठते हैं वहीं से उसको संचालित करने, क्योंकि उसमें आपका प्राण सुषुप्ति अवस्था में होता है। आप जब चैतन्य होते हैं तो आप यह सुनिश्चित करें कि आप सुबह उठकर थोड़ा सा फ्रेश फील करें। इसके लिए समय पर सोना, समय पर जगना, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। साथ में आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे आपको सुबह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना हो। इसके लिए भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि उषा पान की विधि है। तो योग को करने से पूर्व एक वातावरण बनाना पड़ता है आपका शारीरिक, मानसिक, और साथ में आप जहाँ पे कर रहे हैं उसका भी एक वातावरण बनाना बहुत आवश्यक है। तो ये आप सुनिश्चित करें कि जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आप अच्छे से फ्रेश हो जाए। उसके पश्चात ही योग को करना शुरू करें, योग अभ्यास को करना शुरू करें। उसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो उषा पान की एक विधि बताई गई है। उषा पान में आपको क्या करना है, सुबह उठकर बिना पेस्ट किए, बिना ब्रश किए, इसके लिए आपको पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि शाम को आप अपना ब्रश कर ही सोएं। सुबह आपको गर्म पानी पीना है, जितना आप अधिक से अधिक पी सकते हैं। शुरुआत आप 1 गिलास से कर सकते हैं और उसको भी पीने के लिए स्पेशल टेक्निक होती है, वो आपको हम बताएंगे। आपको उत्कृष्ट आसन की एक छोटी सी स्थिति होती है जिसमें आपको अपने पंजों पे बैठना है। इस स्थिति में बैठकर अगर आप नहीं बैठ सकते तो किसी दीवार का या फिर आपके बिस्तर का किसी भी चीज़ का सहारा लेकर बैठ जाए। 2 से 3 गिलास आपको पानी पीना है, जितना आप शुरू में हल्का सा ल्यूकेवार्म वाटर, मतलब हल्का गुनगुना पानी 1 गिलास से शुरू कर सकते हैं। 2-3 गिलास जितनी आपकी क्षमता हो आप पी सकते हैं। और उसको पीने के पश्चात आपको भी 3 आसन बताए जाएंगे, वो करने हैं। थोड़ा सा अगर आप आसन नहीं करते तो थोड़ा टहल लें। उसके बाद आप फ्रेश होने के बाद ही किसी भी योगाभ्यास को करना शुरू करें। तो ये आपकी दिनचर्या का पहला नियम है, जो कि योग अभ्यास करने से पूर्व आपको आवश्यक रूप से करना है। तो चलिए अब हम अन्य योग अभ्यासों की बात करेंगे कि किन किन योग अभ्यासों को करके हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम सबसे पहले छोटे छोटे अभ्यास करेंगे उषा पान के पश्चात। उषा पान मतलब आपने जल ग्रहण कर लिया है, उसके पश्चात 3 आसन आपको करने हैं, जिससे आपने जो पानी पिया है, जो आपके पेट में पानी गया है, वो आपकी आंतों में अच्छे से जो भी फीकल मटेरियल अगर आपकी आंतों की वॉल में, दीवारों में चिपका रह गया है, तो वो पानी के साथ घुल जाए और आप जब फ्रेश हों तो वो सारा फीकल मैटर निकल जाए, जिससे आप अपने आप को अधिक ऊर्जावान और प्राणवान महसूस करेंगे। तो सबसे पहले है 3 आसन है, आपने पानी पी लिया है और उसके बाद आपको पहला आसन जो करना है वो है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए दोनों पैर के पंजे मिले हुए होंगे,
दोनों हाथों को स्लाइडली धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, दोनों फिंगर को क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पर अपना पूरा भार आपके शरीर के पंजों पर होगा और धीरे से सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे, स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ कान से लगे हुए, जितना अधिक से अधिक ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सके स्ट्रेच करें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे डाउन, कंटिन्यू अप, धीरे धीरे हाथ उठाते हुए स्ट्रेच करेंगे, सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। लगातार इस अभ्यास को 5 बार करना है। अब इस अभ्यास में आप देख रहे होंगे जब आपने पानी पिया है जो आपके स्टमक के थ्रू आंतों में गया है, उस पानी का मूवमेंट अप एंड डाउन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपके शरीर में, जैसे एक हम पानी के बॉटल को अगर साफ करना होता है, पानी भरने के बाद उसको हम शेक करते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, तो पानी भी उसी तरह मूव हो रहा है आपकी आंतों में। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे इसी में त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन के लिए हल्का सा पैरों में गैप ले लेंगे, जिससे आप बैलेंस बना सके। आपका गैप आपके शोल्डर लेवल के बराबर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को वैसे ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है, क्रॉस फिंगर्स करनी है और दोनों हाथों को स्ट्रेच करके सीधा कर लेना है। आप श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बैंड हो जाइए। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है, जब आप बैंड हो रहे हैं, देखिए ये परफेक्ट पोजीशन है। अगर आप बैंड हो रहे हैं तो आगे की तरफ आपको झुकना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे झुक जाते हैं, ये नहीं झुकना है, आपको बैंड होना है ये। फिर से वापस आएंगे और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, यहाँ पे बीच में आने के बाद आपको श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए वापस से दूसरी तरफ बैंड होना है। फिर से मध्य में आइए, फिर से श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ बैंड हो जाइए। ये आपको 2 से 3 बार, जितनी बार आप अपना ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, सेम उसी काउंटिंग में आपको त्रियक ताड़ासन का अभ्यास करना है। रिलीज, सामान्य अवस्था में। तीसरा अभ्यास है आपका कटी चक्रासन। इसके लिए दोनों पैर के बीच में शोल्डर लेवल का गैप होना चाहिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक फैलाएंगे। देखिए बहुत थोड़ा सा इसमें चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान से आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, जब आप टर्न होंगे तो आप अगर राइट साइड में टर्न हो रहे हैं तो लेफ्ट हैंड आपका राइट शोल्डर पे और ये पीछे की तरफ रहेगा। उसके बाद आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। वापस आएंगे, लेफ्ट आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट शोल्डर पे रहेगा और ये हाथ आपका पीछे। उसके बाद आपका जो हाथ पीछे है उस साइड में ट्विस्ट करना है। तो ये आपका है कटी चक्रासन। इसी को हम थोड़ा सा डायनेमिक करेंगे, फास्ट करेंगे। स्टार्ट करें कटी चक्रासन। लेफ्ट साइड, राइट साइड। अब इसमें आपको ध्यान रखना, जब आप ट्विस्ट हो रहे हैं तो जिस साइड में ट्विस्ट हो रहे हैं उसके अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करना है, ठीक है। तो आप परफेक्ट ट्विस्ट हो पाएंगे। कंटिन्यू। तो ये आपके 3 आसन हो गए, त्रियक ताड़ासन, सॉरी पहले ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और फिर कटी चक्रासन। रिलीज, रिलैक्स। तो देखिए इन 3 आसनों को करने से क्या हुआ, आपने जो पानी पिया था ल्यूकेवाइम वाटर, वो आपके शरीर में ऊपर की तरफ, साइड की तरफ और ट्विस्ट होने की वजह से आंतों में अच्छी तरह से घुला। तो जो भी फीकल मैटर था वो आपके शरीर से रिमूव होने के लिए उस पानी में घुल गया है। उसके बाद जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो आपके शरीर से वो फीकल मैटर पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से आप पूरा फ्रेश फील हो पाएंगे। आपको इंडाइजेशन या गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो नहीं होगी। तो आपकी शरीर को स्वस्थ रखना
है तो आपको अपने पेट को स्वस्थ रखना पड़ेगा। और आपको अगर पेट को अपना स्वस्थ रखना है तो आप सही से फ्रेश हो, जितना भी फीकल मटेरियल है, मल है, वो बाहर अच्छे से निकल जाए। उसके लिए ये अभ्यास बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है अगर आप इसको दिन प्रतिदिन के रूटीन में अपनाते हैं तो। चलिए नेक्स्ट है, हम यहीं से अब करेंगे दूसरा है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो एक वेल मेंटेन पैकेज है, इसको सूर्य नमस्कार की तरह हम जानते हैं। वो क्या करता है, आपके शरीर को एक डायनेमिक मूवमेंट प्रदान करता है। साथ में बहुत सारे रिसर्चेस हुई हैं जिससे सूर्य नमस्कार के द्वारा देखा गया है कि हमारा शरीर इम्यून को अर्न करता है। इम्यून को अर्न करने का मतलब है हमारे शरीर को एक स्लाइटली मूवमेंट मिलता है जिसका ब्लड सर्कुलेशन पे प्रभाव पड़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन डायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी से रिलेट करता है। तो आइए सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार से पूर्व ये हमें जरूर ध्यान रखना है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। टाइमिंग आप सभी जानते हैं कि आपका 3 घंटे से पेट खाली हो तभी आप ऐसे अभ्यासों को करें। और सूर्य नमस्कार करने के लिए मन स्थिति पहले बनाएं कि आप सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, इस भाव के साथ आप करेंगे। योग अभ्यास भावों के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हम सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, उस भावना के साथ सूर्य नमस्कार को परफॉर्म करेंगे। इसके लिए आप अपनी मैट के मिड में आ जाइए, ठीक है। यहाँ से सूर्य नमस्कार हम शुरू करेंगे। हाँ, ओके। 1, दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए ऊपर की तरफ, यह है नमस्कार मुद्रा। 2, दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए हल्का सा बैंड, हस्तोत्थान। 3, श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बैंड करेंगे। पादहस्त आसन, जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकिए, आपको कोई भी स्ट्रेच नहीं डालना है शरीर पे। 4, अश्व संचालन, लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाएंगे, घुटने को जमीन पर लगाएंगे, आपका पंजा फ्लैट होगा, हल्का सा ऊपर की तरफ देखना है। यह है अश्व संचालन की स्थिति। 5, दंडासन। दंडासन में आपको अपने शरीर को दंड के समान स्ट्रेट रखने के प्रयास करना है। नेक्स्ट, ये है आपका साष्टांग नमस्कार। आपका शरीर 6 जगहों से दंडवत प्रणाम करे सूर्य भगवान को। नेक्स्ट, ये है आपका भुजंगासन। इसमें ध्यान रखना है कि आपके पैर के पंजे जो हैं वो मिले होने चाहिए। ये एड़ियों के बीच में जो गैप आता है इसको मिला के रखना है। ट्राई करना है कि जितना अधिक से अधिक हो सके नेवर रीजन आपका नीचे की तरफ रहे और ये शोल्डर रिलैक्स रहे, ठीक है। ये इस पोजीशन में हम रहेंगे। ये है आपका भुजंग आसन। नेक्स्ट, यह है पर्वतासन। इसमें आपको क्या करना है कि जितना अधिक से अधिक हो सके अंदर की तरफ जाना है, फॉरवर्ड बैटिंग करनी है। नेक्स्ट, अश्व संचालन की स्थिति में आएंगे, जो आपने पहले भी किया है, अश्व संचालन की स्थिति। नेक्स्ट, पादस्थासन। नेक्स्ट, वापस से हस्तोत्थान। नेक्स्ट, प्रणाम मुद्रा। रिलीज, रिलैक्स, सामान्य श्वास प्रश्वास। तो देखिए श्वास जब हमने ये अभ्यास किए तो आपके शरीर के जो भी मेजर मूवमेंट्स थे वो सारे इन 12 आसनों के माध्यम से आपके शरीर में होते हैं, जिसके द्वारा ब्लड सर्कुलेशन को एक अच्छा, जितने भी ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स हैं उनको मसाज भी मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में हो पाता है, ठीक है। उसके साथ में जो भी अपान वायु है, जो आप रात में 6-7 घंटे आप सोते हैं तो उसमें एक तरह से स्टिफनेस आपके शरीर में आ जाती है। तो जब आप ऐसे अभ्यास करते हैं उससे उस अपान वायु
वो अपान वायु भी रिलीज होती है और आपका शरीर रिलैक्स होता है। तो प्रतिदिन आप जितने अधिक से अधिक 5 से 6 या 7 राउंड आप सूर्य नमस्कार कर सकें तो आपके शरीर के लिए बेहतर साबित होता है। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो है सूक्ष्म व्यायाम, जिन पे हम कभी भी ध्यान नहीं देते। और योग अभ्यास करने का एक ही पर्पज़ होता है कि हमारा शरीर जितना अधिक से अधिक थक सके या स्वेटिंग हो सके, ऐसा नहीं है। इसके लिए बाकी एक्सरसाइजेस होती हैं, जिम्नास्टिक्स होते हैं, पर योग अभ्यास का मतलब है कि आपका शरीर जितना से अधिक अधिक स्थिर हो सके, रिलैक्स हो सके, सुदृढ़ हो सके, वो कॉन्सेप्ट से योग आसनों के अभ्यास का। तो हम जो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं उसमें हमारे शरीर के छोटे छोटे ज्वाइंट्स होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल आप देख रहे हैं, गाउट की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सारी चीज़ें होने लग रही हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये सब चीज़ें होने लग गई हैं। तो इनको दूर करने के लिए हम ये अभ्यास करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। उसके लिए आप बैठ जाएं। बैठने की भी योग में एक स्थिति होती है, दोनों हाथों को सामने की तरफ रखेंगे, लेफ्ट लेग को पहले हम फोल्ड करेंगे और घुटने को जमीन पे लगाएंगे, फिर दूसरे पैर के घुटने को जमीन पे लगाएंगे और धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे। ठीक है, अब वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को हम लेफ्ट साइड रखेंगे और धीरे से वज्रासन को खोल लेंगे। तो ये हमारी बैठने की स्थिति है योगाभ्यास में। अब हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। तो सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए सबसे पहले हम पैरों के व्यायाम से शुरू करेंगे। दोनों पैरों को सीधा कर ले। अब देखिए, सबसे पहले हमें जो करना है वो करना है पैरों के अभ्यास में आपको करना है आपके पंजों का अभ्यास। पंजों में आपको देखना है कि आपका पैर के पंजे श्वास प्रश्वास आप छोड़ेंगे और पैर के पंजों को सामने की तरफ, पैर की उंगलियों को सामने की तरफ टर्न करेंगे। श्वास प्रश्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, फिर से श्वास प्रश्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास प्रश्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। इससे क्या होता है, आपके पैर के पंजों का ये सारे जितने भी यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं आपके, उनको मूवमेंट मिलता है। इन छोटे छोटे जॉइंट्स को डे टू डे की लाइफ में आप किसी भी तरह से कोई भी काम कर रहे हो, इनका मूवमेंट नहीं हो पाता, जिसके कारण इसमें बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। हम बहुत छोटे छोटे से व्यायाम बताएंगे। रिलीज। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट करना है, इसी को घुमाना है, पूरा रोटेट करना है, राइट टू लेफ्ट टू राइट। आपको 3 से 4 राउंड रोटेशन करनी है, जिससे आपका ये ज्वाइंट का मूवमेंट होगा, जिससे बहुत सारे आजकल लोगों को बहुत जल्दी से मोच आ जाती है। तो ये क्योंकि यहाँ का इस रीजन का मूवमेंट नहीं हो पाता, तो इसके लिए 2 से 3 बार आपको ये मूवमेंट देने हैं। नेक्स्ट आपको जो करना है, आप अपने पैर को, लेफ्ट लेग को उठाकर राइट थाइस पे रखिए। इसके बाद आपको अपने पैर के पंजे को इस प्रकार से पकड़ लीजिए और ये मूवमेंट देना है। तो ये मेक श्योर करेंगे कि जो आपका पैर है वो आपके थाइस से बाहर की तरफ होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ से आपको मूवमेंट देना है अपने पैर के पंजे को। ये छोटे छोटे से अभ्यास हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं अगर आप दिन प्रतिदिन 20 मिनट इन अभ्यासों को देते हैं। अगर 3 बार आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। रिलीज। दूसरे पैर से सेम अभ्यास को हम दोहराएंगे।
इन अभ्यासों के द्वारा क्या होता है, जो आपकी ज्वाइंट्स हैं उनमें अपान वायु वृद्धि हो जाती है, और जब आप ये अभ्यास करते हैं तो एक मूवमेंट मिलता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन और अपान वायु दोनों को ही फायदा होता है, इसमें प्राण ऊर्जा का संचार होता है। तो इस तरह से हमारे पैर के छोटे छोटे ज्वाइंट्स की एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है आपके नीज के ज्वाइंट की, घुटनों के ज्वाइंट्स की। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपना लेफ्ट लेग के नीचे अपने दोनों हाथों को ले जाना है और बहुत स्लाइटली सीधे से बैठ जाना है, कमर गर्दन सीधी हो ये ध्यान रखना है, और धीरे धीरे पैर को उठाना है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। बहुत ही सहज और सरल अभ्यास है, पर ध्यान रखना है कि आपकी स्थिति, बैठने की स्थिति बहुत सही होनी चाहिए। अब यहीं से इसको हम रोटेशन देंगे, धीरे धीरे घुमाइए, गोल गोल घुमाना है, जितना मैक्सिमम आप सर्कल बना सकें वो ट्राई करना है, जिससे आपके घुटनों की मसल्स को मसाज अच्छे से मिले। रिलीज। दूसरे पैर से सेम अभ्यास हम करेंगे। पहले पैर को हम अप एंड डाउन मूवमेंट देंगे, आगे पीछे का मूवमेंट भी दे सकते हैं। अप डाउन, अप डाउन, रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, रिलीज, रिलैक्स। तो ये हमारी पैर के एंकल से लेके नीज तक के मूवमेंट्स हो गए। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे कुछ गत्यात्मक अभ्यास, जिससे आपके हिप रीजन का मूवमेंट प्लस आपके बैक रीजन का मूवमेंट पूरा होता है। तो उसके लिए हम करेंगे एक नौका संचलन आसन। ठीक है, नौका संचलन आसन के लिए दोनों हाथों को सामने की तरफ लीजिए, मुट्ठी बंद करना है। अब इस आसन में क्या है, ये स्थिति ऐसी स्थिति है जैसे आप नौका को चला रहे हैं। ठीक है, जो नाव चलाई जाती है तो दोनों हाथ से चप्पू पकड़ के जिस तरह से मूवमेंट दिया जाता है, सेम मूवमेंट इस आसन में भी होता है। तो दोनों हाथों को मूवमेंट देंगे जैसे कि आप नाव चला रहे हैं। ऊपर की तरफ उठाइए, जितना अधिक से अधिक उठा सकते हैं, और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, फिर से लेते हुए ऊपर की तरफ। कंटिन्यू आपको करना है, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस आसन से क्या होगा, आपके शरीर में हिप रीजन से लेकर के आपकी बैकबोन तक के मूवमेंट हो रहे हैं। और हमारी आसनों का एक उद्देश्य ये भी है कि आपके शरीर के मसल्स का जो रेगुलर डेज में मूवमेंट नहीं होता है, उनको एक अच्छा मूवमेंट प्रदान करें। अपोजिट, अब हमने क्लॉकवाइज किया, अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। किसी भी आसन को करने के बाद एक आसन का पोस्चर होता है और एक काउंटर पोस्चर होता है, सेम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप मसल्स को जितना मूव एक दिशा में कर रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में भी उतना ही मूवमेंट दें, ये सुनिश्चित करना चाहिए आसन करने के दौरान। ओके, रिलीज, रिलैक्स। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे, थोड़ा सा सरल सा आसन है लेकिन बहुत ही फायदेमंद आसन है, वो है रज्जु कर्षण आसन, जो कि पवन मुक्तासन की सीरीज में आता है। इसके लिए आप दंडासन में भी बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप वज्रासन की स्थिति में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी को बांधते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ। अब इसमें आपकी भावनाओं का सबसे अधिक
मूल्य है। अपनी भावनाओं पे ये भावना करिए कि आप एक रस्सी को खींच रहे हैं, पूरे बल के साथ एक हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ये भावना करेंगे कि आप अपनी रस्सी को खींच रहे हैं। अब इस मूवमेंट को कंटिन्यू करते रहेंगे। इस मूवमेंट के दौरान आपके हाथों का मूवमेंट तो हो रहा है, शोल्डर मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, साथ में आपकी भावनाएं भी इसमें जुड़ी हुई हैं। तो ये एक आपके कमर से ऊपरी भाग को एक अच्छा मूवमेंट भी देता है और कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है, क्योंकि आप पूरी तरह कंसंट्रेटेड होते हैं अपने कार्य में, जो कि रस्सी खींचना है। कंटिन्यू करते रहेंगे। ये अभ्यास हमारे प्राचीन काल में हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि महिलाएं पुरुष सभी कुएं से पानी खींचा करते थे, तो हमारे शरीर को ये मूवमेंट स्वतः मिल जाया करता था। ओके, रिलीज, रिलैक्स। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण मूवमेंट्स हो गए जो आप अपने शरीर को दिन प्रतिदिन की लाइफ में आवश्यक रूप से दें, जिससे आपका शरीर एक्टिव बना रहे। अब एक बहुत ही स्लाइटली मूवमेंट्स आपको गर्दन को देना है। गर्दन को मूव करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो ये है कि आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, सामने की तरफ फेस कर ले। अब इसमें ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। गर्दन के मूवमेंट के लिए सबसे पहले धीरे धीरे गर्दन को सामने की तरफ झुकाना है, फिर धीरे धीरे ऊपर पीछे की तरफ लेके जाइए, जितना अधिक से अधिक ले जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे सामने की तरफ लेके आइए, पीछे की तरफ लेके जाइए, वापस सामने की तरफ। तो ये एक आगे पीछे का मूवमेंट हो गया। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपकी गर्दन में किसी भी प्रकार का झटका नहीं लगना चाहिए, बहुत ही धीरे स्लाइटली मूवमेंट होना चाहिए। अब अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट की तरफ टर्न करेंगे, आराम से करेंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो या फिर बहुत केयरफुली करें या फिर इस चीज़ को अवॉइड करें करने से। राइट साइड, वापस से श्वास लेते हुए श्वास प्रश्वास का विशेष ध्यान रखना है। श्वास छोड़ते हुए राइट लेफ्ट, श्वास लेते हुए मिडल में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। गुड। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, यहीं से गर्दन को रोटेट करेंगे चारों दिशाओं में। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड टर्न करके गर्दन को धीरे धीरे, जितना धीरे हो सके, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इससे क्या होता है, जिनको सर्वाइकल होने की संभावनाएं होती हैं या फिर आजकल जो हम चेयर पोजीशंस पे बैठे रहते हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं, उसकी वजह से हमारे शोल्डर स्टिफनेस, नेक स्टिफनेस हो जाती है। तो इन अभ्यासों से उनमें हमें लाभ मिलता है। एंटी क्लॉकवाइज, जितने राउंड हम क्लॉकवाइज करेंगे उतने ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ओके, नेक्स्ट अभ्यास है, आप दोनों हाथों को रब करिए और फिर आंखें खोलिए। गर्दन के अभ्यास के बाद हमेशा दोनों हाथों को रब करके फिर धीरे से स्लाइटली आंखें खोलना है और गर्दन पे हल्की सी मसाज देनी है। इस अभ्यास को करने के पश्चात हम जो नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वो थोड़ा सा डायनेमिक करेंगे। वो है आपका भुजंग आसन और पर्वत आसन। ये डायनेमिक आसन जो कर सकते हैं वही करेंगे। देखिए, इस आसन को करने के लिए सबसे पहले
आप पेट के बल लेट जाएं। धीरे धीरे यहीं से भुजंगासन में जाएंगे, फिर पर्वतासन। ये थोड़ा सा गत्यात्मक रहेगा। भुजंगासन, दोनों हाथ पैर की पोजीशन वही रहेगी। भुजंगासन, वापस से पर्वतासन। इस अभ्यास को करने से क्या है, आपके शरीर में जो स्टिफनेस आपके शरीर में आ गई है वो दूर होती है। कंटिन्यू करते रहेंगे भुजंग पर्वत, और आपके शरीर को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो आपके शरीर को अगर आपको फ्लेक्सिबल बनाना है और साथ में आपका ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो, एक लयात्मक ब्लड सर्कुलेशन फ्लो मिलता है पूरे शरीर को, साथ में आपके लंग्स की तरफ जब आप भुजंगासन करते हैं तो आप फील करते हैं कि आपके चेस्ट रीजन में स्ट्रेच होता है। तो आपके लंग्स को एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिलती है इन आसनों के द्वारा, और फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के लिए बेस्ट आसन माने जाते हैं। ओके, भुजंगासन, रिलीज, पेट के बल लेट जाइए, रिलैक्स। इसके बाद धीरे से बाई करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाइए। अब हमें करना है कुछ ऐसे मूवमेंट हम अपने शरीर को देंगे जो काउंटर है। भुजंग पर्वतासन के बाद हम कुछ काउंटर आसन करेंगे, जिसके द्वारा हमने जो शरीर के मांसपेशियों में खुद खिंचाव, तनाव भुजंग पर्वतासन के दौरान आया है वो यहाँ पे काउंटर होता है। तो दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, पैर सीधा। पहले हम स्लाइटली साइक्लिंग करेंगे। तो दोनों पैरों को धीरे से उठाइए, 90 डिग्री तक लेके आइए अर्ध हलासन की स्थिति में। अब यहीं से शुरू करेंगे साइक्लिंग शुरू करिए। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि पैर पूरा सीधा होना चाहिए और कंटिन्यू मूवमेंट्स होने चाहिए, जिससे आपके पैरों के घुटनों या थाइज रीजन में जो भी स्टिफनेस है वो दूर हो और आपका शरीर फर्दर एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाए। रिलीज, दोनों पैरों को अर्ध हलासन की स्थिति में लेके आएंगे। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जो कि योग के रेगुलर जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो कर सकते हैं। हम विपरीत करनी जो आसन है वो करते हैं। दोनों हाथों से हिप रीजन को सपोर्ट देते हुए आप अपनी बॉडी को जितना अधिक से अधिक ऊपर हो सकता है उठाएं। इसमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अपने शरीर को प्रॉब्लम में नहीं रखना है, जितना सहजता से हो सकता है वो करने का प्रयास करना है। इस स्थिति में क्या होता है, आपके शरीर में ब्लड फ्लो आपके लंग्स की तरफ, आपके हार्ट की तरफ जाता है, जिससे आपके शरीर में जो जितने भी प्राण वायु को अवरुद्ध करने या टॉक्सिन्स मैटर हैं वो रिमूव होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाता है। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे स्लाइटली, बहुत आराम से पैर को नीचे, रिलीज, रिलैक्स। अब इसका एक हम काउंटर पोज करेंगे, अर्ध मत्स्यासन। दोनों हाथों की सहायता से दो सर के पास रखेंगे दोनों हाथों को और उसकी सहायता से आपके सिर को ऊपर उठाना है। रिलीज, रिलैक्स। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे।
धीरे से बाई करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हम बटरफ्लाई पोज करेंगे। अपनी थाइस को रिलैक्स करने के लिए सामने की तरफ मुंह कर लें। तितली आसन के लिए पोजीशन, दोनों पैरों को साथ में रखेंगे और कंटिन्यू दोनों पैरों को जोड़ करके हाथों से बांध लेंगे और थाइस को अप एंड डाउन करते हुए बटरफ्लाई पोज कंटिन्यू। इससे क्या होगा, जो आपके शरीर में जितनी भी स्टिफनेस थी, जो भी आपने एक्सरसाइज करी, अगर आपके थाइस में कोई भी खिंचाव तनाव आया है तो वो रिलैक्स हो जाता है। और ये महिलाओं के लिए भी बहुत बेहतरीन आसन है, बहुत ही बेहतर साबित होता है जब गर्भावस्था के पूर्व में किया जाए या गर्भावस्था के फर्स्ट टू 3 मंथ्स में ये अभ्यास किया जाए। रिलीज, रिलैक्स, दोनों पैरों को सामान्य कर लें, हल्का सा स्पाइन मूवमेंट दें, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें और हल्का सा स्पाइन को मूवमेंट देंगे, जिससे स्पाइन में किसी भी तरह का अगर तनाव खिंचाव हो तो वो समाप्त हो जाए। अब हम जो नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वो है प्रज्ञा योग। जैसे कि सूर्य नमस्कार का एक पैकेज है, वैसे ही प्रज्ञा योग का एक पैकेज है जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा दिया गया है। सूर्य नमस्कार में जैसे 12 स्टेप हैं, सेम प्रज्ञा योग में 16 स्टेप्स हैं और ये बहुत ही सहज सरल स्टेप्स हैं जो कि हर अवस्था का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उस आसन को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। और साथ में इस सीरीज में हर एक बॉडी पार्ट का मूवमेंट होता है, जितना उसका मूवमेंट होना चाहिए उचित मात्रा में, और हर एक शरीर के अंग का मूवमेंट होता है। तो प्रज्ञा योग के लिए धीरे से अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। खड़े होने की भी एक यौगिक स्थिति है जो आप देख पा रहे होंगे। अब इसके लिए मैट के फ्रंट में आप पोजीशन लीजिए। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाते हुए अर्ध ताड़ासन का पोजीशन, 2 पादहस्तासन, 3 वज्रासन, 4 अर्धोष्ट्रासन, 5 6 अर्धताड़ासन, 7 शशांकासन, 8 भुजंगासन, 9 त्रियक भुजंगासन, 10 त्रियक भुजंगासन दूसरी साइड, 11 शशांकासन, 12 अर्धताड़ासन, 13 उत्कटासन, 14 पादहस्तासन, 15 16 ओम।
आपका 16 आसनों का प्रज्ञा योग व्यायाम हुआ, जिसके द्वारा आपके शरीर के हर एक बॉडी पार्ट का प्रॉपर मूवमेंट हुआ। तो इस तरह से आप अपने शरीर को एक्टिव कर सकते हैं, प्राण के प्रवाह को एक गति दे सकते हैं आसनों के द्वारा। तो ये हम कुछ आसन हैं जिनको दिन प्रतिदिन के रूटीन में अपना करके अपने शरीर को एक गतिमान बना सकते हैं, मसल्स को अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, आपके शरीर की एक अच्छी मसाज हो जाती है और आप एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है प्राणायाम का। आप आसन जितनी देर करते हैं उतनी ही देर प्राणायाम को और सेम इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि आसन इसीलिए किया जाता है कि आप एक जगह स्थिर होकर बैठ सके और उसके बाद एक्सरसाइज जो बाकी के अभ्यास हैं उनको कर सके। तो आसन एक प्री प्रैक्टिस है बाकी के अभ्यासों के लिए। जिस प्रकार प्राणायाम बाकी के अभ्यासों के लिए, उच्च लेवल के अभ्यासों के लिए प्री प्रैक्टिस के द्वारा अपनाया जाता है, वैसे ही आसन जो है वो प्राणायाम की प्री प्रैक्टिस है। तो हम प्राणायाम हम नेक्स्ट जो लेंगे वो प्राणायाम लेंगे। प्राणायाम के लिए पहले तो एक इन्वायरमेंट होता है, वो इन्वायरमेंट होना चाहिए कहीं भी ऐसे पॉल्यूटेड जगह पे आप प्राणायाम न करें, शुद्ध स्वच्छ हवा आ जा रही हो जहाँ पे, बंद कमरे में प्राणायाम नहीं करना है, खिड़कियां खोल के आप प्राणायाम करें। इसके लिए ये एनवायरनमेंट जरूरी होता है, ये एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। साथ में आप योग अभ्यास के जो पूर्व में चीजें बताई गई वो सारी चीजें प्राणायाम पे भी लागू होती हैं। जो भी आसन से पूर्व, जैसे खाली पेट होना है, आप बहुत बीमार ना हो, अगर थोड़ा बहुत हल्की फुल्की चीजें हैं ठीक है, लेकिन अगर आप कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो आप अवॉइड करें, ठीक है। और आप जहाँ पर बैठे हैं वो स्वच्छ साफ स्थान होना चाहिए और आपके कपड़े आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं प्राणायाम के दौरान। तो प्राणायाम के लिए व्यवस्थित होकर के बैठ जाइए। आप सहजता से किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, जो भी आसन आपके लिए उचित हो, अर्ध पद्मासन या फिर सिंपल आरती पालथी या वज्रासन, जिसमें आप सहजता सरलता से बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, आंखें बंद कर लीजिए। जो भी आपके शरीर के अंदर मनोविकार विकार हैं उनको वायु के द्वारा शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करिए। अपने शरीर को, अपने मन को प्राणायाम के लिए तैयार करें। तो सबसे पहले जो हम प्राणायाम करेंगे, जिसका वर्णन लगभग हर प्रकार के योगी और योग शास्त्रों में मिलता है, जो भी हठ योगिक ग्रंथ है उनमें मिलता है, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक तरह से शोधन क्रिया के रूप में भी आता है, जिसके द्वारा क्या होता है, नाड़ियों की शुद्धि की जाती है और हमारा शरीर प्राणायाम के लिए तैयार किया जाता है। तो ये प्राणायाम भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल हम प्राणायाम बाकी सारी चीजें प्रैक्टिसेस ही शोधन के लिए करते हैं, जिससे आपके शरीर की शुद्धि हो सके। तो प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए देखिए उसको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग बताया गया है, इसको अनुलोम विलोम की तरह भी बताया गया है, लेकिन जो हम रेफरेंस ले रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अकॉर्डिंग हम ये नाड़ी शोधन प्राणायाम ले रहे हैं। इसमें हमें करना क्या है, हम एक प्रणव मुद्रा का उपयोग करते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं। ये जो आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है, इसको बंद करते हैं और बाकी की 2 फिंगर और थंब ये आपका ऐसे रहता है। इस स्थिति में रख करके इसकी तरह से क्या होता है कि एक हमारा पकड़ जैसा बन जाता है, जिससे हम अपनी नोज को इजीली बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रणव मुद्रा कहलाती है, इसमें हम अपने प्राणायाम को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम को हम समझ लेते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम अकॉर्डिंग टू पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, आपको सबसे पहले अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल
बाई नासिका से 3 बार श्वास लेना है और रोकना है, फिर छोड़ना है। ठीक है, इनहेल करेंगे, कुंभक लगाएंगे और धीरे से छोड़ देंगे। किस तरफ से? बाई नासिका से। ठीक है, तो 3 बार श्वास लीजिए और श्वास छोड़ दीजिए बाई ही नासिका से। उसके बाद दूसरी बार हम करेंगे दाई नासिका से, सेम एक्सरसाइज। 3 बार श्वास लेंगे और श्वास छोड़ देंगे दाई नासिका से। उसके बाद हम दोनों नासिका से श्वास लेंगे और मुंह से छोड़ देंगे। तो ये होता है एक राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम का अकॉर्डिंग टू पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। तो आइए हम एक बार नाड़ी शोधन प्राणायाम को परफॉर्म करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। 3 बार लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। तो ये आपका एक राउंड हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम का। इसको आप 10 से 12 राउंड प्रतिदिन करें तो कम से कम 20 मिनट प्राणायाम, अगर आप 20 मिनट एक्सरसाइज को देते हैं तो 20 मिनट ही आप अपने प्राणायाम को भी दीजिए। ठीक है, तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ एक राउंड। दूसरा प्राणायाम जो हम करेंगे वो है प्राणाकर्षण प्राणायाम। देखो, प्राणायाम भी 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य प्राणायाम जो हम हार्ड योगिक अभ्यासों में करते हैं, दूसरे प्राणायाम होते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक प्राणायाम में क्या होता है? भावना प्रधान प्राणायाम होते हैं, जो कि प्राण ऊर्जा को हमारे शरीर की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा को एक इक्विलिब्रियम स्थिति में, सामंजस्य स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कॉस्मोस से प्राण ऊर्जा को आपके शरीर की तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा ही दिया दूसरा प्राणायाम जो है वो है प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणाकर्षण प्राणायाम आध्यात्मिक प्राणायाम की कैटेगरी में आता है, जो कि भावना प्रधान है। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको फॉलो करते हुए आप ब्रह्मांड से, कॉस्मोस से प्राण ऊर्जा को अपने शरीर की तरफ आकर्षित करते हैं, और जो समान श्वास प्रश्वास है इसके द्वारा प्राण ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर धारण करते हैं, और जो भी अपान वायु है या फिर जो भी दूषित वायु है, विकार युक्त वायु है, उसको एक्सहेलेशन के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए सामान्यतः किसी भी स्थिति में, जिस स्थिति में आप सही से बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। सामान्य ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेंगी। इसमें इंस्ट्रक्शंस है, तो मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी और निशानी इसको फॉलो करेंगे। तो आप इसका ध्यान रखना है कि इसके इंस्ट्रक्शंस मेन है और आपकी भावनाएं उससे भी ज़्यादा प्रधान भूमिका निभाती है इस प्राणायाम में। सामान्य होकर सहज स्थिति में बैठें, कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद, शरीर स्थिर, मन शांत। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए और श्वास को छोड़ दीजिए। भावना करें कि आप एक दिव्य लोक में बैठे हुए हैं, दिव्य वातावरण में बैठे हुए हैं। आपका मन पूरी तरह शांत है, स्थिर है। आपके चारों तरफ बहुत ही शुद्ध वातावरण है, किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है। स्वच्छ
स्वच्छ साफ वातावरण आपके चारों तरफ। भावना करें कि आपके चारों तरफ प्राण ऊर्जा दिव्य श्वेत बादलों के रूप में लहरा रही है और ये दिव्य श्वेत बादल पूरी तरह से प्राण ऊर्जा से भरे हुए हैं। अब इस प्राण ऊर्जा रूपी दिव्य श्वेत बादलों को धीरे धीरे अपने श्वास के माध्यम से इनहेल करें। भावना करें दिव्य प्राण ऊर्जा आपके शरीर के अंदर चली गई है। थोड़ी देर श्वास को रोक के रखें और ये भावना करें कि वो दिव्य प्राण ऊर्जा आपके शरीर में रोम रोम में फैल रही है। प्रत्येक सेल में, प्रत्येक कोशिका में, हर एक अंग में वो प्राण ऊर्जा फैल रही है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और ये भावना करें आपके अंदर जितने भी विकार हैं, जितने भी मानसिक शारीरिक दुर्गुण हैं, वो श्वास के माध्यम से धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं काले बादलों के रूप में, काले धुएं के रूप में। उन्हें जाते हुए देखने का भाव करें कि आपकी नासिका से वो काले धुएं, जो भी कुविचार हैं, जो भी आपके अंदर विकार हैं, वो काले धुएं के रूप में धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी देर बाह्य कुंभक लगाएंगे और उन काले धुओं को दूर जाता हुआ अनुभव करेंगे। धीरे धीरे ये भावना करें कि जो भी आपके विकार थे वो दूर हो गए हैं और उनकी जगहों पर श्वेत बादल रूपी दिव्य प्राण फिर से लहरा रहा है। फिर से उन श्वेत बादलों को इनहेल करें, श्वास के माध्यम से अपने शरीर के अंदर खींचें और भावना करें वो प्राण ऊर्जा आप अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर रहे हैं। अंतःकुंभक के द्वारा आपके शरीर के रोम रोम में वो प्राण ऊर्जा फैल रही है। फिर से एक्सेल करेंगे और आपके शरीर के अंदर जो भी विकार हैं, दुर्गुण हैं, वो काले धुएं के रूप में शरीर से बाहर निकलता हुआ विजुअलाइज करना है। कल्पना के ऊपर ये डिपेंड है। रिलीज, धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करें, रिलैक्स। तो ये प्राणाकर्षण प्राणायाम है जिसके हमने थोड़ी देर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू किया। इसमें क्या होता है कि आप जब श्वेत बादलों के समूह को अनुभव कर रहे हैं, भावना कर रहे हैं, तो आप कॉस्मोस से, ब्रह्मांड से एक सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा को आप अपने शरीर की तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं और जो कि हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो ये हमारा एक प्राणायाम था, प्राणाकर्षण प्राणायाम। नेक्स्ट एक और प्राणायाम करेंगे जो कि सामान्यतः बहुत सारे रिसर्चेस उस पर हुए हैं कि वो मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए है, स्ट्रेस दूर करने के लिए है। पर ये प्राणायाम बाकी चीज़ों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है अगर हम इस रिसर्चेस के थ्रू देखें तो। और आपकी ब्रेन के लिए, साथ में आपके शरीर के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है, जिसको हम भ्रामरी प्राणायाम के नाम से जानते हैं। पर इस प्राणायाम को करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ही सामान्य सा प्राणायाम और बहुत प्रचलित सा प्राणायाम हो गया है, तो बहुत बार हम इस चीज़ों को बहुत गलत वे में कर जाते हैं। पहली बात तो है भ्रामरी प्राणायाम करते समय करने से पूर्व आपकी स्थिति जैसे ही प्राणायाम के लिए बैठते हैं वैसे सहज सरल होनी चाहिए। साथ में आप जब आपके कान को बंद करते हैं या फिर आप इंडेक्स फिंगर से कर रहे हो या फिर आप थंब से कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। आपके ईयर के ऊपर में एक छोटा सा हल्का सा उभरा हुआ भाग होता है, उसको दबाना है जिससे आपके कान में कोई अतिरिक्त वॉइस या आवाज़ या फिर हवा ना जाए। उससे ज़्यादा उसको प्रेस नहीं करना है। दूसरी बात का ध्यान ये रखना है कि
भ्रामरी प्राणायाम के दौरान और बाद में आंखें बंद रहेंगी, आंखें नहीं खोलना है, क्योंकि हम वाइब्रेशंस देते हैं जिसका इफेक्ट हमारी रेटिना पे पड़ता है। तो हमें आंखें भ्रामरी प्राणायाम के दौरान भी और भ्रामरी प्राणायाम करने के पश्चात भी बंद रखनी है। जब दोनों हाथों को रब करके हथेली के अंदर ही आंखें खोलनी है, इसका हमें भ्रामरी प्राणायाम में विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम तैयार होते हैं। दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर को हम सामान्य प्राणायाम ही करेंगे। दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर से आप अपने कानों को स्लाइटली बंद कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी रहेगी, सहज सरल अवस्था में बैठे रहेंगे। डीप इनहेल करते हुए श्वास को अंदर की तरफ लेंगे और श्वास को छोड़ते समय भ्रमरी का गुंजन करेंगे। जैसे भ्रमरी गुंजन करती है वैसे ही गुंजन करेंगे। तो ये प्राणायाम हम लगातार जब करते रहते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्रेन में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, ठीक है, जो कि आपके ब्रेन प्लस लिम्फेटिक सिस्टम और नर्वस सिस्टम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इस प्राणायाम को कंटिन्यू 3 to 5 राउंड आप कर सकते हैं। जब आप प्राणायाम में कंप्लीट करते हैं तो ध्यान रखें कि दोनों हाथों को रब करेंगे और आंखों को खोलने से पहले हथेलियां आंखों पर लगाएंगे और हथेलियों के अंदर ही आंखों को धीरे से खोलेंगे। तो ये प्राणायाम कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम माना जाता है, मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। इस पे बहुत सारी रिसर्चेस हैं जिनको आप फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा पैकेज था जिसमें हमने ये बताने का प्रयास किया कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि हमारे शरीर को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अच्छे से बढ़ा सकती हैं, और साथ में और ऐसे कौन कौन से अभ्यास होते हैं जो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को या फिर आपके प्राण प्रवाह को एक अच्छी गति देते हैं। तो इन सारे अभ्यासों के द्वारा आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत अधिक समय नहीं लगता है, आजकल सबसे ज़्यादा मारामारी जो है वो समय की है। तो अपने शरीर को कम से कम 20 से 25 मिनट इन अभ्यासों के लिए दीजिए। हमने अभी एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया तो 1 घंटा लगा, लेकिन अगर आप 20 से 25 मिनट इन अभ्यासों को देते हैं तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने जो भी विकार आ रहे हैं उनसे आप अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये हमारा सेशन कुछ चीज़ें आपको सही लगी होंगी और आपके लिए लाभकारी रहा होगा। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं अहिल्या योग केंद्र मध्य प्रदेश का कि उन्हें हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपनी बातें आपके सामने रख सकें। हम यहीं पे अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। दोनों कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, एक बार दीर्घ ओंकार और फिर शांति।